सो मैं इस मीटिंग के रिकॉर्डिंग कर रहा था, इसलिए मैंने कहा कि कैमरा सबके ऑन होने चाहिए बेसिकली बिकॉज ये जो मैं अभी मीटिंग दे रहा हूँ ये एक स्किल ड्रिल ट्रेनिंग है, जो एक न्यू ईयर्स को दी जाती है जब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, राइट। तो एक मिनट, नौशन ने अपना कैमरा अभी तक ऑन नहीं किया है, मैं एक बार उसे कह देता हूँ। ओके ठीक है, चलेगा। अगर किसी को कुछ काम होगा तो वो अपना कैमरा ऑफ कर सकता है एज पर योर विश, बट मैं मेरी मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो मैंने सबके लिए ना एक ऐसे 20 पॉइंट्स बनाए हैं, जिस 20 पॉइंट्स को फॉलो करके इस बिजनेस में आप एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट कर सकते हो। एंड मैं वो 20 पॉइंट्स आपको एक पीपीटी के थ्रू शेयर करने वाला हूँ। एंड वो पीपीटी मैंने यहाँ रेडी करके रखी है। यप, ये वो पीपीटी है। तो सबको क्लियरली विजिबल है? पीपीटी विजिबल है सबको? अगर विजिबल है तो सिर्फ मीटिंग में वर्चुअली अपना हैंड रेस कर दो, अगर मैं समझ जाऊंगा कि सबको पीपीटी दिख रही है। पीपीटी विजिबल है सबको? चलो बढ़िया। ओके, सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। जिन्होंने भी अपनी 2सीसी रिसेंटली कंप्लीट की उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जिन्होंने भी पिछले कुछ महीनों पहले अपनी 2सीसी कंप्लीट की होगी उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज आप अभी तक इस बिजनेस में हो। बाकी के लोग तो इस बिजनेस में क्विट कर देते हैं, राइट। सो माई सेल्फ अजीम सैयद, आई एम डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। अचीवर्स क्लब में मैं लास्ट 1 साल से वर्क कर रहा हूँ। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ आईआईटी मद्रास। मैं आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में एक शॉर्टली बता दूंगा। आई होप सबको क्लियरली विजिबल होगा पीपीटी। अगर आपको स्क्रीनशॉट्स निकालने हैं आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, बिकॉज ये जो मीटिंग है ये बार बार नहीं होती है। एंड इस मीटिंग की मैं रिकॉर्डिंग इस बार इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब भी कोई बंदा अपने पास 2सीसी करेगा या वो मीटिंग को ज्वाइन करेगा या फिर वो इस बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसे इसी मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि अगर आप आपके नीचे बिजनेस बिल्ड करते हो, आप किसी को 2सीसी कराते हो, तो आपको उसको इसी मीटिंग का लिंक शेयर करके उसे बेसिक ऑफ बिजनेस बताना है, बिकॉज आप तो बिजनेस बता नहीं पाओगे। इसलिए मैंने ये कॉमन मीटिंग रखी है जिस मीटिंग में मैं सबको दिखा सकता हूँ मीटिंग, राइट। तो यस, सबको फॉरएवर लिविंग कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होगी ऑलमोस्ट, की एलोवेरा का हेल्थ एंड वेलनेस ब्रांड है, ट्रस्टेड इन मोर देन 160 प्लस कंट्रीज, रियल प्रोडक्ट मिलते हैं, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। देखो इस मीटिंग को मैं इस टोन पे और इस फास्ट में इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज इस मीटिंग में मुझे बहुत सारे पॉइंट कवर करने हैं। हर पॉइंट लेंदी होगा। मैंने इस मीटिंग में कम से कम 20 पॉइंट निकाले, राइट। हर पॉइंट को डिस्कस करने के लिए 2-2 मिनट भी लग जाएंगे ना, तो 40 मिनट्स की मीटिंग चलेगी। ठीक है। तो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, प्रेजेंट इन 160 प्लस कंट्रीज ग्लोबली। ओके, एंड आपको सबको पता होगा कि जो फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंटरनेशनल सर्टिफाइड होते हैं, आईएसएस, हलार एंड कोशेर, जिसके सर्टिफिकेट्स आपके बाय फॉरएवर के बुक में अवेलेबल होंगे। ठीक है। सेकेंडली मैं कम्युनिटी के बारे में बोलूंगा। यू ऑल नो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो यूएसए का ब्रांड है, राइट। एंड उसके अंदर अपनी एक कम्युनिटी वर्क करती है जिसका नाम है अचीवर्स क्लब। अचीवर्स क्लब का डायरेक्ट कनेक्शन है अचीवर्स क्लब के साथ, राइट। अचीवर्स क्लब इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। सो लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है, अचीवर्स क्लब क्या है। सो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक कंपनी है जो फॉरेन कंपनी है, एंड अचीवर्स क्लब एक कम्युनिटी है जो इंडिया की कम्युनिटी है, राइट। सो वाई अचीवर्स क्लब? बिकॉज अचीवर्स क्लब में आपको एक अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम मिलता है, आपको जितना भी गाइडेंस मिलता है सब मिलीनियर्स के थ्रू मिलता है। टॉप 1%, इंडस्ट्री के जो टॉप 1% लोग होते हैं वो आके आपको सारा गाइडेंस देते हैं, राइट। अचीवर्स क्लब हेल्प करता है आपको एक अच्छा ब्रांड बनाने में, अच्छा पर्सनल कम्युनिकेशन सुधारने में, अच्छी स्किल सेट सुधारने में, राइट। ओके, सो आप आई डोंट नो या आई होप आप इन सब में लोगों को जानते होंगे जिनके भी फोटोज मैंने स्क्रीन पे शेयर किए। मोहम्मद अकरम सर, ही इज माई डायरेक्ट अपलाइन, मैं उनके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ। सेकंड इज ओवैसु रहमान सर जो अकरम सर के अपलाइन है, इज माई सीनियर अपलाइन। एंड जेएलटी कृष्णा अरोरा सर जो अचीवर्स क्लब के दोनों फाउंडर्स है, रोहित अरोरा सर एंड कृष्णा अरोरा सर जो अचीवर्स क्लब के फाउंडर है। स्पेशली थैंक्स टू देम कि उन्होंने आज एक अचीवर्स क्लब का एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिस सिस्टम के थ्रू आप भी आओ, मैं भी आओ, एंड हम सब एक अच्छा स्टेबल बिजनेस बिल्ड कर पाए। सेकेंडली, ट्रेनिंग फनल। मैं फनल्स के बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहूंगा कि अभी आपको पता होगा कि आपने जब आपकी 2सीसी की तो आप एक प्रोसेस के थ्रू गुजरे थे, राइट। आपने पहले एक वीडियो को देखा, फिर D1 देखा, D2 देखा, D3 देखा, फिर आपने फॉरएवर को समझा, फिर आपने आपकी 2सीसी का डिसीजन लिया। इस जो ट्रेनिंग को बोल इस
ट्रेनिंग से, जिस ट्रेनिंग से आप गुजरे, उस ट्रेनिंग को हम फनल कहते हैं, राइट। और ये जो फनल होता है ना, ये फनल मंथली 4 से 5 बार होता है, राइट। मंथली 4 से 5 बार इस फनल को रखा जाता है। एंड इस फनल के थ्रू हर एक प्रोस्पेक्ट आता है। मैंने भी जब फॉरएवर को स्टार्ट किया, मैं भी इसी फनल के थ्रू आया। आपने भी जब फॉरएवर को स्टार्ट किया होगा, आई होप आप इसी फनल से आए होंगे कि सबसे पहले आपने डे 1 देखा होगा, जहाँ आपको कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। फिर आपने व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू सेशन देखा होगा। फिर आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होया होगा। एंड उसके बाद में सुपरवाइजर प्लानिंग या फिर ग्रैंड डेवलप सेशन, जहां आपको फाइनली 2 CC का पूरा अमाउंट पता चलता है। ठीक है। ये सारी चीजें आपके साथ हुई होगी। किसी को शायद से डायरेक्टली पिच किया गया होगा, किसी को सिस्टम पता होगा। मेरी बात एक ध्यान से समझना, अगर आपको अचीवर्स क्लब का सिस्टम पता नहीं है कि डे 1 में क्या होता है, डे 2 में क्या होता है, कौन से डे में क्या चीजें बताई जाती है, तो सबसे पहले इस मीटिंग के बाद आप उन सारे डेज को समझो, उस ट्रेनिंग सिस्टम को समझो। बिकॉज अगर आपको ट्रेनिंग सिस्टम ही पता नहीं होगा, तो आप आपके प्रोस्पेक्ट को बिठाओगे का। अगर आपके प्रोस्पेक्ट ने आपको सवाल पूछ लिया, तो आपको उसका जवाब देना आना चाहिए। और उस जवाब के लिए आपको सबसे पहले इस ट्रेनिंग सिस्टम को खुद देखना पड़ेगा। ठीक है। एक आता है सबसे पहले, व्हाट इज द वर्क। वर्क क्या होगा? अभी वर्क ये होगा, योर मेंटर यूज स्किल लाइक इनविटेशन, फॉलो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग। मतलब आपके मेंटोर ने आपके साथ क्या किया आपको 2 CC कराने में, उन्हें आपको इनविट किया, राइट। एक अच्छा इनविटेशन दिया, एक अच्छा फॉलो किया, आपके जो भी ऑब्जेक्शन थे आपके ऑब्जेक्शंस को हैंडल किया, आपकी अच्छी तरीके से क्लोजिंग की। जो कुछ भी आपके अपलाइन ने किया, वो सारी चीजें आपको करनी है आपके प्रोस्पेक्ट के साथ, राइट। हाउ टू डू द वर्क। अनएम्प्लॉयमेंट इज ग्रोइंग इन इंडिया। आपको भी मालूम है कि अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ रही है, बहुत सारी बेरोजगारी इंडिया में है। एंड इसी के रीजन से जो हमारे पार्ट टाइम इनकम के फॉर्म होते हैं, उसमें पर मंथ मोर देन 2 करोड़ फॉर्म्स फिल होते हैं, राइट। उसमें से आप कितने लोगों को रिक्रूट कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए, ये पूरी जिम्मेदारी आपकी रहती है, राइट। सो बी ग्लैड कि आप एक ऐसे पावरफुल प्लेटफॉर्म का पार्ट बने हो, जहां आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, राइट। तो स्किल ड्रिल सबसे मेन चीज जो मैंने अभी डिजाइन की है, मैंने एक ऐसी स्किल ड्रिल बनाई है जिसको आप अगर सीख लेते हो, अगर आप जीरो, अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं, अगर आप कंप्लीटली न्यू हो, अगर आपको कुछ भी फॉरएवर का नॉलेज नहीं है, क्या करना है, इनविटेशन कैसे करना है। अभी आप बताओगे कि हमारे अपलाइन को सारी चीजों का नॉलेज था, तो उन्होंने सारी चीजें कर ली। बट हम कैसे सारी चीजें सीख सकते हैं, सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं? तो ये है पर्सनल ब्रांडिंग, इंस्टाग्राम ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया लीड जनरेशन, इनविटेशन, फॉलो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, एडिफिकेशन एंड क्लोजिंग। ये सारी चीजें मैंने प्रिपेयर की है। जैसे ही मीटिंग खत्म हो जाएगी, मीटिंग खत्म होने के साथ आपको एक ऐसा पूरा स्किल ड्रिल का सिस्टम आएगा। उस स्किल ड्रिल के सिस्टम में आपको ये सारे टॉपिक के ऊपर ब्रीफली नॉलेज मिलने वाला है, राइट। मैंने पर्सनली यूट्यूब पे जाकर हर एक टॉपिक पर एक अच्छे से अच्छी वीडियो निकालकर इस स्किल ड्रिल में अटेंड किए। अभी जितने अच्छे तरीके से आप इस स्किल ड्रिल को खत्म करोगे, इस फ्लो को अगर आपने मेंटेन कर लिया, आई नो इस फ्लो को मेंटेन करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, हो सकता है आपको 2 से 3 दिन लग जाए इस मीटिंग को खत्म करने में। बट जो भी बंदा पर्सनल ब्रांडिंग से लेके क्लोजिंग तक सारी चीजों को सीख लेगा, वो बंदे को महीने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इन्विटेशन में, क्लोजिंग में, ना फॉलोअप में, राइट। नाउ मैं बात करूंगा मेरे उन 20 पॉइंट पे जो मैं पर्सनली आपके लिए लाया था। पहला पॉइंट, गिव मोर वैल्यू टू प्रोडक्ट्स देन मनी। इसका मतलब ये है कि जो भी इस कंपनी को ज्वाइन करेगा, मेक श्योर कि उसका मेन मकसद पैसे नहीं बल्कि प्रोडक्ट होनी चाहिए, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स में ही उसका नाम आता है, FLP, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो वह प्रोस्पेक्ट नहीं आता। तो जो कोई भी इस कंपनी को ज्वाइन करेगा, मेक श्योर कि आप उसको सच बातें बताकर प्रोडक्ट्स पिच करो कि फॉरएवर इज नंबर 1 फॉर देयर प्रोडक्ट्स, ना कि पैसे, राइट। तो मेक श्योर कि जो भी आपका प्रोस्पेक्ट आ रहा है, उसका वाई क्लियर है कि फॉरएवर को वो पैसों के लिए नहीं, प्रोडक्ट के लिए ज्वाइन कर रहा है। सेकेंड पॉइंट, अपने बिजनेस के साथ लॉयल रहो, स्टे लॉयल टू योर वर्क, नेवर विश हार्म फॉर अदर्स। किसी का भी अमाउंट खुद के पास रखना नहीं है। अगर किसी प्रोस्पेक्ट ने आपको भरोसे से अमाउंट दिया है, तो उसके पैसों से आपको उसको प्रोडक्ट्स ही दिलाने हैं। बिकॉज फॉरएवर में ऐसे कई लोग हैं। आज फॉरएवर का नाम बाहर बदनाम इसलिए होता है कि भाई इसने मेरे पैसे ले लिए, इसने मेरे पैसे रख लिए। किसी ने अगर आपको पैसे दे दिए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसे ईमानदारी में सिर्फ प्रोडक्ट्स के लिए यूज कर रहे। किसी का भी अमाउंट अगर आपने रख लिया एंड ये बात आपके अपलाइन तक पता चल जाती है, आप पे पुलिस कंप्लेंट भी हो सकती है, साथ ही साथ आपकी आईडी परमानेंटली बैन की जाएगी। पॉइंट नंबर 3, फोकस ऑन पर्सनल ब्रांडिंग। अपने पर्सनल ब्रांड पे फोकस करो। बिकॉज
पीपल नेवर ज्वाइन कंपनी, दे ज्वाइन यू। आपने भी अगर इस कंपनी को, अगर आपने फॉरएवर को स्टार्ट किया होगा, तो आपने फॉरएवर को नहीं देखा होगा, आपने उस शख्स को देखा होगा जिसके साथ आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, राइट? आपके लिए कंपनी सेकंड प्रायोरिटी पे थी, लेकिन पहले प्रायोरिटी पे वो शख्स था जिसने आपको इस कंपनी के बारे में समझाया, बराबर? सो मेक श्योर कि आप खुद की एक अच्छा पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, कि लोग पहले आप पे भरोसा करें, फिर आपकी कंपनी पे भरोसा करें। लोग कंपनी पे भरोसा तब करेंगे जब उन्हें आपके ऊपर भरोसा होगा, राइट? सो अपने आप को भरोसे के काबिल बनाओ। मैंने यहाँ मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिया है, किस तरीके से आपको आपका बायो मेंटेन करना है, किस तरीके से आपको आपका डीपी मेंटेन करना है, सारी चीजें मैंने आपको बताई है। एंड पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर एक ब्रीफ टॉपिक आपको स्किल ड्रिल में मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 4, प्रमोट योर सेल्फ एंड योर बिजनेस। आपको आपके बिजनेस को एंड आपके जो भी आप वर्क कर रहे हो उसको सोशल मीडिया पे ओपनली प्रमोट करो, ठीक है? आपका व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टेटस, आप अगर किसी मीटिंग को कनेक्ट कर रहे हो, अगर आपने किसी मीटिंग को ज्वाइन किया, उस मीटिंग की स्टोरी, स्टेटस, सब कुछ आपके बिजनेस में, आपका बिजनेस आपके सोशल मीडिया पे दिखना चाहिए। बिकॉज जब आपका बिजनेस आपके सोशल मीडिया पे दिखेगा, तभी लोगों को पता चलेगा कि आपने कुछ स्टार्ट किया है। वरना कल वही लोग किसी और को ज्वाइन कर लेंगे, कि एंड आपको ऐसा फील होगा कि यार ये मेरे रिलेटिव में था, मेरे फ्रेंड में था, फिर भी मैं इसे कनेक्ट नहीं कर पाया। आप कनेक्ट नहीं कर पाए, इसीलिए उसने बिजनेस की खोज में किसी और को ज्वाइन कर लिया। सो मेक श्योर कि आप आपका बिजनेस सोशल मीडिया पे सब तरफ प्रमोट कर रहे हो। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल दिए, ये मेरा गूगल फॉर्म है, मेक मनी विद अजीम सैयद। एंड ये अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे हु इज अजीम सैयद, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बिकॉज यहाँ मैंने अपना प्रमोशन किया किया है। पॉइंट नंबर 5, ऑलवेज जनरेट लीड्स, यूज ऑल प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, व्हाट्सएप टू बिल्ड कनेक्शन। लीड जनरेशन के ऊपर आपको एक डिटेल में वीडियो मिल जाएगी स्किल ड्रिल के अंदर, आपको वो सारी चीजें सीख लेनी है। बट लीड के लिए कभी भी आपके अपलाइन पे डिपेंड नहीं रहना है, कि अपलाइन लीड देगा, मार्केटर से लीड आएगी, 10 रुपए की लीड खरीद के ही काम करूंगी। नो, बिकॉज उस लीड पे आपको कब तक रिजल्ट आएगा आई डोंट नो, और आपको भी पता नहीं है। आपको ओरिजिनल रिजल्ट उस लीड से आता है जो लीड आपके रेफरेंस से आ रही है, राइट? सबसे अच्छी लीड वो होती है जिस लीड को पता है कि मैं किसे कांटेक्ट कर रहा हूँ, राइट? सो अगर आप खुद लीड जनरेट करोगे, तो उन लोगों को पता रहेगा कि हाँ, मैंने एक्स वाई जेड इस बंदे का फॉर्म फिल किया था, तो वो आपको सामने से कांटेक्ट कर लेगा, राइट? सो मेक श्योर कि आप लीड जनरेट सिर्फ एक सोर्स से नहीं, मल्टीपल सोर्स से कर रहे हो, ताकि आपको लीड्स की कमी ना हो इस बिजनेस में। लीड जनरेशन के ऊपर भी आपको एक डिटेल में टॉपिक मिल जाएगा स्किल ट्रेनिंग के अंदर। लीडर पॉइंट नंबर 6, अटेंड एवरी मीटिंग। नो मैटर आप कहाँ हो, किधर हो, आपकी कितनी सीसी हो रही है, आप कितने कॉल कर रहे हो, कितना इनविटेशन हो रहा है, कितनी क्लोजिंग हो रही है, कितना फॉलोअप हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको हर मीटिंग को अटेंड करना है। फिर वो सुबह 10:30 की मीटिंग हो, शाम 7:30 की मीटिंग हो, अचीवर्स क्लब की ग्रैंड टीम मीटिंग हो, या फिर कृष्णा अरोरा सर की पर्सनल मेंटरशिप हो। देखो, सीसी आती जाती रहेगी, बिजनेस होता रहेगा। किसी दिन आप इनविटेशन ज्यादा करोगे, किसी दिन इनविटेशन कम करोगे, बिजनेस में अप डाउन आते रहेंगे, वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन हर मीटिंग को अटेंड करना ये आपके हाथ में है, राइट? लर्निंग्स आर इम्पोर्टेंट। फिर चाहे मैटर नहीं करता कि आपका बिजनेस कितना अप डाउन में चल रहा है। आप सबको पता है कि 10:30 मॉर्निंग में होती है, सो आपको एनी हाउ अटेंड करने हैं। आप सबको पता है कि 7:30 शाम को होती है, तो आपको 7:30 भी अटेंड करनी है। हर चीज के नोट्स बनानी है। सबसे पहली चीज, मीटिंग अटेंड करने से कुछ नहीं होता। अगर आपने मीटिंग अटेंड कर ली, कोई घर का काम करने करते वक्त मीटिंग अटेंड कर लेता है, कोई मेरे ख्याल से लेटे लेटे मीटिंग अटेंड कर लेता है, इस मीटिंग से आपको कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है अगर आप उस मीटिंग के नोट्स आपके बुक में नोट नहीं कर रहे हो तो। बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि वो स्क्रीनशॉट निकाल लेते हैं, कि स्क्रीनशॉट निकालूंगा और बाद में याद कर लूंगा। आज तक कभी भी वो स्क्रीनशॉट दोबारा खुलते नहीं है। सो मेक श्योर अगर आप किसी भी मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, तो ईमानदारी में उसके आप नोट्स बना रहे हो, चाहे वो ग्रैंड टीम मीटिंग हो, पर्सनल मीटिंग हो मेरी, या फिर आप 7:30 देख रहे हो शाम की, या मॉर्निंग की 10:30 मीटिंग देख रहे हो, ठीक है? किसी भी मीटिंग को मिस करना नहीं है। एंड हर मीटिंग के आपको नोट क्लियरली बनाने हैं। पॉइंट नंबर 8, बी डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट। डोंट जस्ट वर्क हार्ड फॉर 10 डेज। मैंने मीटिंग कर ली, आपने ये सारे पॉइंट लिख दिए, आप बहुत मोटिवेट हो गए, एंड मोटिवेट होने के बाद में आपने 10 दिन तक बहुत अच्छे से काम किया, 11वें 12वें दिन में आपने आपकी कंसिस्टेंसी तोड़ दी। बिकॉज जो रिजल्ट्स होते हैं, वो रिजल्ट अक्सर 12-13 दिन के बाद ही दिखना शो होते हैं, जहाँ एक्चुअली प्रोस्पेक्ट अपना हार्ड वर्क करना छोड़ देते हैं, राइट? तो थोड़ा काम करो, बट डेली करो। मैं ये हर मेरे टीममेट को बोलता हूँ कि मैं ये नहीं कहूंगा कि आप रोज 8 घंटे काम करो, मैं ये कहूंगा कि आप रोज 2 घंटे काम करो, लेकिन मेक श्योर कि आप
पूरे महीने के 30 दिन काम करो, राइट। पॉइंट नंबर 9, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अवॉइड नेगेटिव पीपल, जस्ट लाइक कोल कम बिफोर डायमंड। इस लाइन का मतलब शायद से आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट लाइक कोल कम बिफोर डायमंड्स, बिकॉज जो कोयले की खदान होती है वह सबसे पहले हमें कोयला मिलता है, उसके बाद में हीरे मिलते हैं, राइट। सेम इसी तरीके से बिजनेस में बहुत सारे नेगेटिव पीपल मिलेंगे, कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ये गलत है, वो गलत है, ये फ्रॉड हो सकता है। अगर आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है तो कोई सोच समझ के डिसीजन लिया होगा। यू आर गुड इनफ, गुड मैच्योर इनफ कि आपको सारी चीजें पता है, राइट। उन लोगों को अवॉइड करो, बिकॉज जब सक्सेस आपको मिलता है ना, तो सबसे पहले वही लोग होते हैं जो आपको अप्रोच करते हैं कि हमें भी करना है, राइट। दे आर जस्ट पुलिंग योर सेल्फ। तो अवॉइड नेगेटिव पीपल, अपने काम पे पूरी तरीके से फोकस रहना। पॉइंट नंबर 10, चेंज योर पर्सनैलिटी, ड्रेस, स्पीक एंड एक्ट प्रोफेशनली। सबसे मेन बात, आप एक ऐसे बिजनेस का पार्ट बन रहे हो जो पूरे ऑथेंटिसिटी से चलता है, राइट। सो मेक श्योर कि आप आपका बिहेवियर एक बिजनेसमैन जैसा कर रहे हो। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ड्रेसिंग, आपकी बात करने का तरीका, आपका रहना सहना, आपको सारी चीजें एक बिजनेसमैन के जैसा चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज लोग आपको देख के आपके बिजनेस को जज करेंगे, जैसा आप रहोगे सेम उसी तरीके से आपका बिजनेस को भी लोग समझेंगे, राइट। सो इट्स वेरी नेसेसरी कि अगर आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है तो आप इस बिजनेस के साथ अपने आप को चेंज करो। पॉइंट नंबर 11, ट्रस्ट योर अपलाइन, दे वांट यू टू सक्सेड एंड रिस्पेक्ट देम। अपने अपलाइन को, जिस किसी ने आपको इस बिजनेस में स्टार्ट किया है, बहुत सारे लोग बैठे अलग अलग टीम से होंगे, जिस किसी ने आपको इस बिजनेस में स्टार्ट किया है, अपने अपलाइन पे ट्रस्ट करो, क्योंकि उनका एक ही रीजन है, आपको सक्सेसफुल बनाना। अगर आप सक्सेस होते हो तो ही आपका अपलाइन सक्सेस होता है। तो वो जो कोई डिसीजन ले रहा है आपके सक्सेस होने के लिए ले रहा है, राइट। सो सबसे पहले उसकी रिस्पेक्ट करो, उस पर ट्रस्ट करो, एंड वो जो कोई चीज बोलेगा उसे फॉलो करो। पॉइंट नंबर 12, स्टे कनेक्टेड विथ योर अपलाइन, शेयर योर डेली वर्क प्लान एंड गोल्स। अपने अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहो। आप देख सकते हो मेरा और अकरम सर का फोटो है, मैं मेरे अपलाइन के साथ हर दिन कनेक्ट रहता हूँ। रात को सोने से पहले मैं उन्हें मेरी प्लानिंग बता देता हूँ कि सर आज मैंने टीम मीटिंग की, आज मैंने मॉर्निंग मीटिंग की, आज मैंने इन्विटेशन किया, मैंने आज इतना काम किया, एंड कल के लिए मैं इतना काम करने वाला हूँ, और ये मैंने पूरी महीने की प्लानिंग बनाई है, एंड इस मंथ में इतने टारगेट को अचीव करने वाला हूँ। इससे होता क्या है, अपलाइन में और आप में एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट होता है, जिससे अपलाइन को पता होता है कि आप पे कितना फोकस देना है, राइट। ये तब होगा जब अपलाइन आपको 10 बार कॉल ना करे, आप आपके अपलाइन को 10 बार कॉल करो और पूछो कि मुझे इस महीने इतनी इतनी चीजें अचीव करनी है एंड मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। बिकॉज आप आपके अपलाइन के साथ जितना कनेक्ट रहेंगे उतना ही अपलाइन आपके पीछे कनेक्ट रहेगा आपका लेवल कराने में। पॉइंट नंबर 13, बी रिस्पॉन्सिबल, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूरे 20 पॉइंट में, इस पॉइंट को मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता हूँ, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे नोट कर लेना कि बी रिस्पॉन्सिबल, दिस बिजनेस इज योर्स, टेक ओनरशिप ऑफ योर ओन सपोर्ट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आपने इस बिजनेस को खुद के लिए स्टार्ट किया, ना कि आपके अपलाइन के लिए स्टार्ट किया। समझ रहे हो मेरी बात। आपने पैसे मेरे बोलने पर नहीं, अपने फ्यूचर के लिए लगाए थे। आपने जो पैसे 2CC के लिए लगाए, जो आपका ड्रीम था, तो आपने अपने पैसे अपने के लिए लगाए, राइट। अपने वर्क के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनों को देख के लगाए, ना कि आपने किसी और का सुना। तो सिंपल सी बात है, काम भी आपको ही करना पड़ेगा। आपका काम करने के लिए बाहर का कोई आदमी आप आएगा नहीं। अपलाइन जो होगा वो सपोर्ट करने के लिए, आपका काम करने के लिए नहीं है। तो मेक श्योर कि अपलाइन को फोन करना ना पड़े कि आप मीटिंग में हो या नहीं हो। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ग्रुप में ऐड हो, मीटिंग की लिंक आपको आ गई है तो मीटिंग ऑन कर लेना, मीटिंग में कैमरा ऑन करके बैठना, उसके नोट्स बनाना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। आपका अपलाइन आपको कॉल ना करे। बिकॉज एक चीज याद रखना, अपलाइन के पास 10 डाउनलाइन होते हैं, बट एक डाउनलाइन के पास एक ही अपलाइन होता है। तो आपके अपलाइन को आप जैसे 10 लोग संभालने होंगे, लेकिन आपके पास तो एक ही बंदा है, आपका अपलाइन, राइट। सो आप ये मत सोचो कि मेरा अपलाइन मुझे कॉल करेगा, मीटिंग के लिए पिच करेगा, तब जाके मैं मीटिंग ऑन करूंगी, राइट। सिंपल सी बात है, आपने आपका बिजनेस आपके लिए स्टार्ट किया था। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है यार कि सर आपने तो मुझे कॉल ही नहीं किया इसलिए मैंने काम नहीं किया, सर आप तो गोवा गए थे इसलिए मैंने काम नहीं किया, सर आप तो इनएक्टिव थे इसलिए मैंने काम नहीं किया। तो भाई सर के लिए थोड़ी ना आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। सिंपल सी बात है, इस बिजनेस को स्टार्ट आपने खुद के लिए किया था। तो मेक श्योर कि आप जो भी काम कर रहे हो खुद अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर रहे हो। बिजनेस इज डुप्लीकेशन, द वे यू बिहेव टुडे योर टीम विल टुमारो। बिजनेस पूरा डुप्लीकेशन पे चलता है। आप जैसा बिहेव करोगे सेम उसी तरीके से आपकी टीम कल बिहेव करेगी। सो आप क्या चाहते हो, आपकी टीम कैसी हो, अच्छी हो, मीटिंग देखे, CC करे, नोट्स भेजे,
अच्छे से काम करे। तो ये सारी चीजें पहले खुद को करनी होगी। जब आप करोगे तो आपकी टीम ऑटोमेटिकली वैसी होगी। उसे कहते हैं बिजनेस का डुप्लीकेशन। जैसे आप आज हो वैसे आपकी कल टीम बनेगी। तो मेक श्योर आप अपने आप में सारे अच्छे आदतें लाओ, बिकॉज आप आपकी टीम के लिए एक एग्जाम्पल बन के रहोगे कि नहीं हमारा अपलाइन भी ऐसा है तो हमें भी उसके जैसा बनना है। पॉइंट नंबर 15, डीटीआर। अपने अपलायंस को डेली डीटीआर सेंड किया करो। या जैसे देख सकते हो मैंने अकरम सर को डीटीआर शेयर किया है, उसे कहते हैं डेली टास्क रिपोर्ट। 25 दिसंबर 2024 वेनसडे 1 बजे मैंने काम की शुरुआत की। मैंने 32 कॉलिंग की, 3 एनरोलमेंट निकाले, 10 लोगों को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, टीम की ट्रैकिंग ली, सेफ लर्निंग एंड मैंने यहाँ लिखा है बजट कर दिया मैंने ऐड कल के लिए। तो ये होता है एक ट्रैक रिपोर्ट, डेली ट्रैक रिपोर्ट जो आपको आपके अपलाइन को देना है कि आपने आज दिन में कितना काम किया। राइट। पॉइंट नंबर 16, लर्निंग इज अर्निंग 1% इंप्रूवमेंट डेली मीन्स 100% इंप्रूवमेंट इन 100 डेज। आप खुद सोच के देखो, अगर रोज कुछ नया सीखोगे, यूट्यूब पे जाके अगर कुछ रोज नया सीखोगे, इनविटेशन सीख लिया, फॉलो अप सीख लिया, क्लोजिंग सीख ली, अगर रोज एक नया पॉइंट सीखोगे, यानी कि आप में बस 1% चेंज होगा। एंड अगर आपने 100 दिन कोई नई चीज सीख ली, यानी कि 100 डेज में आप 100% परफेक्ट बन जाओगे उस चीजों में। राइट। सो मेक श्योर रात को सोने से पहले आप आधे घंटे का टाइम निकाल के यूट्यूब से एक कोई नई चीज सीखो जो आज तक आपको पता नहीं थी। यानी कि आपको एक नया पॉइंट मिल जाएगा आपके बिजनेस के लिए। 100 डेज में आपके पास 100 पॉइंट्स आ जाएंगे। एंड आप उस 100 पॉइंट में से सिर्फ 10 पॉइंट का यूज करके भी अपनी सीसी बढ़ा सकते हो। पॉइंट नंबर 17, योर वर्क शुड मेक यू हैप्पी। आप जिस काम को कर रहे हो आपके काम ने आपको हैप्पी बनाना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ होते हैं जो मजबूरी में काम करते हैं, जिनका माइंडसेट ऐसा होता है अभी यार अभी उठ के मुझे कॉल करना है, मीटिंग देखनी है, मीटिंग अटेंड करनी है, बहुत सारी चीजें होती है। राइट। तो वो अपने काम को लेके खुश नहीं रहते। आपको अगर आपके काम में सक्सेस चाहिए तो मेक श्योर कि आप इस काम में खुशी खुशी काम कर रहे हो, तो आपको सक्सेस मिलेगी। सो बी हैप्पी। पॉइंट नंबर 18, विजन बोर्ड। एक ऐसा विजन बोर्ड बनाओ जिस बोर्ड के ऊपर आपका वो हर गोल हो, जिस गोल को आप अचीव करना चाहते हो, जिस गोल को आप आने वाले सालों में पाना चाहते हो। एक ऐसा बोर्ड बनाओ और उस बोर्ड पे वो सारी चीजें लिखो कि आई विल बिकमिंग बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, आई विल अट्रैक्ट विद राइट पीपल, आई विल मेक माई सेल्फ प्राउड। आपको जो भी आपका ड्रीम होगा, आईफोन, गाड़ी, घर, हज, उम्र, आपको कहीं भी अगर जाना है, जो भी आपका गोल होगा वो एक बोर्ड पे रख के वो बोर्ड आपके सामने रखना है जहाँ आप वर्क करते हो, ताकि उस बोर्ड को देख के आप मोटिवेट रहो। पॉइंट नंबर 19 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इम्प्लीमेंटेशन इज एवरीथिंग। आप कितनी भी मीटिंग कर लो, अगर खुद आपको कृष्णा सर आके भी पॉइंट समझा जाएंगे, आपके लिए कितनी भी मीटिंग्स कर ली, बट अगर आपने सिर्फ मीटिंग के बाद फोन बंद करके अपने अपने कामों को स्टार्ट किया तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप मीटिंग खत्म होने के बाद सारे पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करोगे। बिकॉज नॉलेज इज डिजास्टर विदाउट इम्प्लीमेंटेशन, ये एक लाइन थी। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तो मीटिंग्स कुछ काम की नहीं है। बिकॉज मेरे जैसे 10 स्पीकर आएंगे वो आपको 10 नॉलेज देंगे, बट अगर आपने उसमें से इम्प्लीमेंट ही नहीं किया तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। फिर आप फॉर एवर में बस मीटिंग्स के लिए ही रह जाओगे। राइट। सो मेक श्योर आप हर पॉइंट को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। पॉइंट नंबर 20 एंड दिस इज लास्ट पॉइंट, नेवर गिव अप, कीप हसलिंग, स्टे स्ट्रांग, योर सक्सेस इज इनवेंटेबल। सिर्फ पहला स्टेप हार्ड होगा जब तक आप सुपरवाइजर कंप्लीट नहीं कर लेते, या फिर जब तक आप आपकी एक स्टेबल टीम नहीं बना लेते, या फिर जब तक आपको फॉरवर्ड की आदत नहीं हो जाती। एक बार सारी चीजें हो गई देन आपको सक्सेस बहुत इजीली मिल जाएगा। लेकिन मेक श्योर कि आपको जब तक सक्सेस नहीं मिलती तब तक आप कभी भी हार ना माने। नेवर गिव अप इन योर बिजनेस। ठीक है। तो ये एक्चुअली मेरी मीटिंग के 20 पॉइंट्स थे जो मुझे कवर करने थे। आई नो मीटिंग थोड़ी सी फास्ट हो गई होगी, बट मैंने इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग की है सिर्फ इसीलिए ताकि इस मीटिंग के बाद मैं आपको इस मीटिंग की लिंक के साथ साथ सारी स्किल ड्रिल भेजने वाला हूँ। ठीक है। एक चीज मैंने यहाँ लिखी है, हो सकता है आप जिन्होंने टोसीसी की हो आप आने वाले समय में हमारे साथ ना रहो। हो सकता है आज हम मीटिंग कर रहे हैं, आप कल इस मीटिंग को छोड़ दो, आप इस मीटिंग को ना करो, या फिर आप फॉरएवर को भी छोड़ दो। बिकॉज हर कोई फॉरएवर में सक्सेस नहीं हो सकता। ये बात मैं आज ओपनली मीटिंग में बता रहा हूँ। अगर हर कोई फॉरएवर में सक्सेस हो जाता तो आज इंडिया में सिर्फ फॉरएवर के ही लोग होते। बट फॉरएवर में सिर्फ वो बंदे सक्सेस हो गए जिन्होंने अपने अपलाइन के पॉइंट्स को वाकई में अच्छी तरीके से माना है। शायद से या किसी को पता होगा नहीं पता होगा, आप लोगों ने एक बार 2सीसी की है, मैंने 2 बार 2सीसी की है, जस्ट बिकॉज मुझे राइट लोगों का प्लेटफॉर्म मिले, सही लोगों का सपोर्ट मिले। ठीक है। सो
जिन लोगों ने अगर मेरे 20 पॉइंट मान लिए और उस 20 पॉइंट में से सिर्फ 10 से 15 पॉइंट को भी अगर उन्होंने किया, तो भी वो इस बिजनेस में टिके रहेंगे। बट अगर आपको फॉरएवर छोड़ने का मन कर रहा है, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे फॉरएवर नहीं कर रहा, मैं किस प्लेटफॉर्म में आ गया, यहाँ मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर अगर आपने सोच लिया कि मुझे फॉरएवर छोड़ना है, बस एक बार ये सोचना, मैंने यहाँ लिखा है, डिड यू फॉलो ऑल 17 पॉइंट्स, फॉलो देम एंड यू विल नेवर वांट टू क्विट। अगर आपने उन, सिर्फ अपने जहन में एक सवाल लाना कि क्या मैंने वो 20 पॉइंट को फॉलो किया जो मुझे बताया गया था। अगर किया होगा, आपके जहन में कभी भी ये बात नहीं आएगी कि मुझे फॉरएवर को छोड़ना है। बट आई एम डैम श्योर अगर आपने उसमें से एक भी पॉइंट को फॉलो नहीं किया होगा, आने वाले 6 महीने में आपको ये फील हो जाएगा कि आपको फॉरएवर छोड़ना है एंड यू कांट वर्क इन फॉरएवर। So yes, let's build a strong business together, long term success, and yes, love you all. Bye. I hope आप एक अच्छा बिजनेस बिल्ड करोगे यहाँ से। एंड जितने भी लोग जो थे या जिन्होंने मीटिंग को अटेंड किया, एक ऑथेंटिसिटी से अपने बिजनेस को बिल्ड करना। एंड अभी मैं आपको मीटिंग खत्म होने के बाद में एक स्किल ड्रिल सेशन देने वाला हूँ। पूरा मैं आपको एक स्किल ड्रिल दूंगा, आपके पास आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा मीटिंग खत्म होने के बाद। आप मेक श्योर कि वो सारी स्किल ड्रिल फॉलो कर रहे हो, ठीक है? सारी की सारी स्किल ड्रिल आपको फॉलो करनी है। आई नो टाइम लगेगा, बिकॉज उसमें सारी चीजें बेसिक से बताइए, सारी चीजें मैंने बेसिक से बताई है। तो हो सकता है उस पीरियड को खत्म करने के लिए आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लग जाए। बट मेक श्योर आप मैक्सिमम 3 दिन का टाइम लेकर वो पूरी ट्रेनिंग को कंप्लीट करो, बिकॉज वो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आपको दोबारा कभी भी इनविटेशन सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? आपको दोबारा कभी भी कोई और मीटिंग अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबके कैमरे ऑफ यार, कोई कैमरा ओपन नहीं किया? मतलब पीडीएफ ऑफ था इसलिए कैमरे ऑफ थे, या फिर किसी ने कैमरा ऑन नहीं किया था? चलो बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने अपना कैमरा ऑन किया। बढ़िया बढ़िया, नौशीन, हर्षल, सबा, अर्शिया, काइंडली ऑन योर कैमरास। तो आई होप मतलब मैंने जो 20 पॉइंट्स आपको समझाए, आपको वो पॉइंट समझ में आए होंगे। एंड जो भी मैंने आपको 20 पॉइंट्स का जो मेरा मेन रीजन था, राइट, आई होप आप सबको वो सारी चीजें क्लियर होगी, सबको समझ में आई मैंने जो भी 10 पॉइंट समझाए। जो भी मेरे 20 पॉइंट थे, किसी ने स्क्रीनशॉट निकाला या फिर किसी ने नोट किया होगा? एनीवन जिसने नोट किया? देखो, नोट करना तो इम्पॉसिबल था, मैं खुद कहता हूँ नोट करना इम्पॉसिबल होगा, बिकॉज मैंने एक रैपिड स्पीड पकड़ी थी। बट मीटिंग सिर्फ 40 मिनट्स की होती है, आप सबको मालूम है, जूम पे बस 40 मिनट की परमिशन होती है। उस वजह से मैं ज्यादा मीटिंग लेंदी नहीं कर पाया। बट मैंने इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग निकाल ली है। एंड इसका पीडीएफ, जो जो भी आपने आपने स्लाइड देखी कैनवा में, क्या आपको उसका पीडीएफ चाहिए? अगर चाहिए होगा तो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना कि मुझे मीटिंग जो हुई उस मीटिंग का पीडीएफ चाहिए, मैं उसका पीडीएफ आपको भेज दूंगा, ठीक है? एंड कितने लोग, मैं 1 मिनट, मुझे अकरम सर ने एक टास्क दिया था कि मीटिंग में अजीम पूछना कितने लोग अपना ऑल टाइम हाई बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी अपना हैंड रेस करेंगे मुझे उनका फोटो भेजना। तो यहाँ सबको ऑप्शन मिलेगा मेरे ख्याल से हैंड रेस का। मैं अकरम सर को ये वीडियो भेजने वाला हूँ। सो कितने लोग हैं यार जो अपना इस मंथ ऑल टाइम हाई बिजनेस देने वाले हैं एंड जो अपना लेवल अप करने वाले हैं? अपना हैंड रेस करो, फटाफट से अपना हैंड रेस करके बताओ, बिकॉज मुझे ये वीडियो अकरम सर को भेजनी है। चलो, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, बढ़िया। ओके, सो अगर मैंने मीटिंग में कुछ गलत बोल दिया होगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एंड अगर किसी को मेरे बात से कुछ बुरा लगा होगा, मुझे उसके लिए भी माफ कर देना। ऑल द मोटिव इज कि आप एक अच्छे से आपका स्टेबल बिजनेस बिल्ड करो। एंड यस, जो भी मैंने 20 पॉइंट्स बताए, मेक श्योर कि आप वो पूरे 20 पॉइंट्स को फॉलो कर रहे हो। अभी मैं आपको थोड़ी ही देर में, मतलब एक जैसे इस मीटिंग का एंड होगा, इस मीटिंग की जो लिंक है, जो रिकॉर्डिंग है, वो लिंक में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड मैं आपको ये सारी चीजें भेजने वाला हूँ, ठीक है? तो अच्छे से सारी चीजों को फॉलो करो। एंड जो भी 20 पॉइंट्स मैंने बताए, उस 20 पॉइंट्स को स्टिक अप करके रहो। एंड आपको फॉरएवर में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जिन्होंने भी रिसेंटली 2CC किया है, अपने अपलाइन को जाके बोलो कि आपको लीड चाहिए, वो आपको लीड्स दे दे। लीड से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। एंड मेक श्योर कि जो लीड्स आपको मिलेगी ना, आप आपके कैपेसिटी के हिसाब से लीड्स लो। अगर आपको मालूम है कि मैं आज 30 कॉलिंग कर सकती हूँ, तो 30 ही कॉलिंग करना, बिकॉज जो लीड्स आती है, इस लीड्स को परचेज करना होता है। शायद से आपको पता है, नहीं पता है, आपके अपलाइन आपको सारी चीजें बता देंगे, राइट? हर हर लीड की प्राइस मेरे ख्याल से 10 रुपीज होती है, 10 से 11 रुपीज लीड होती है। अभी आपने देखा मीटिंग में 9 से 10 लोग थे, राइट? ये वो लोग थे जो अभी करंटली एक्टिव है। ऐसे मेरे ब्रॉडकास्ट में 18 से 20 नंबर है, राइट? मेरी टीम में 18 से 20 लोग हैं, लेकिन ये वो लोग थे जिनको मैंने पर्सनली मीटिंग का लिंक शेयर किया, उनका अलग से ब्रॉडकास्ट बना के, राइट?
सो मेक श्योर कि आप अच्छे से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, बिकॉज जो लीड होती है ना वो ₹10 पर लीड होती है, राइट? एक बंदे को 100 लीड भी देनी रही ना, तो 9 लोगों को 900 लीड देनी है, राइट? 900 लीड्स इंटू ₹10, यानी कि 9,000 लीड पर डे। अभी जब मैं मेरे जेब से मेरी टीम को 9,000 की लीड दूंगा, एंड अगर मेरी टीम मेरे को फोन करके बोलेगी, सर मैंने तो आज इनविटेशन ही किया नहीं, मेरे को काम था तो मैं भूल गई इनविटेशन करना, तो मेरे को ऐसा फील होगा भाई मैंने इसके पीछे ₹1,000 की लीड लगा दी और इसने कुछ भी रिजल्ट नहीं किया। तो फिर मेरे को ऐसा होगा कि काश इसकी लीड मैं किसी और एक्टिव बंदे को दे देता जो शायद से अच्छा बिजनेस बिल्ड करता था, राइट? तो मेक श्योर कि आपका अपलाइन आपके ऊपर जो एफर्ट्स ले रहा है ना, तो उसको रिग्रेट ना हो कि मैं गलत बंदे पे फोकस कर रहा हूँ। वरना अपलाइन के पास एक सिंपल फॉर्मूला होता है, वो अपने डाउनलाइन को ज्यादा नहीं समझाता, वो आपके जैसी दो डाउनलाइन और खड़ी कर लेता है और उन पे फोकस करता है, राइट? समझ गए आप मेरी बात? तो आई होप सबको इस मीटिंग में सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपना बिजनेस बिल्ड करो। एंड इस महीने में कम से कम मिनिमम सब अपना अपना टारगेट ले लो 10 सीसी का, कि 10 सीसी फ्रंट से करनी है। बाकी कुछ भी अगर मीटिंग में प्रॉब्लम होगा अपने अपलाइन से जाके कोऑर्डिनेट करो, वो आपको सही तरीके से गाइड कर देंगे, ठीक है? तो मीटिंग को मैं एंड करता हूँ, कुछ भी डाउट होगा अपने अपलाइन से कोऑर्डिनेट कर लेना। चलो बाय।